विद्यार्थियों, अभी तक हमने दो संज्ञा सूत्र पढ़े हैं। पहला पढ़ा था हलन्त्यम और उसके बाद पढ़ा आदर्शनम लोपः। आज हम विधि सूत्र तस्य लोपः सूत्र की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि संज्ञा सूत्र किसे कहते हैं और विधि सूत्र किसे कहते हैं। जिस सूत्र के द्वारा संज्ञाकरण किया जाता है, नामकरण किया जाता है, वह संज्ञा सूत्र कहलाता है और जिस सूत्र से किसी चीज का विधान किया जाता है वह विधि सूत्र कहलाता है। तस्य लोपः सूत्र एक विधि सूत्र है। तस्य लोपः सूत्र का तात्पर्य है उस इत्संज्ञक का लोप होता है। तात्पर्य यह है कि जिसकी भी इत्संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। सूत्र में तस्य का प्रयोग होने से यह लोप संपूर्ण इत्संज्ञक का होता है। अब इस सूत्र से माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण है न, क, ग, च, ये जो 14 अंत्य वर्ण है उनका लोप प्राप्त होता है। इसके लिए वृद्राज आचार्य ने लिखा है नादयो अनाद्यार्था, अर्थात 14 माहेश्वर सूत्रों का अंत्य वर्ण इत्संज्ञक है पर इसका लोप नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे अण आदि प्रत्याहार बनाए जाएंगे। विद्यार्थियों, अब हम आदिरंतीन संहिता इस सूत्र की व्याख्या करेंगे। आदिरंतीन संहिता इस सूत्र में 4 पद आए हैं। पहला है आदि, फिर अंतीन, फिर सह, इता। आदि से तात्पर्य है आदि वर्ण, अंत्येन यानी अंतिम वर्ण के साथ, सह माने साथ, इता माने इत्संज्ञक। पूरे सूत्र का अर्थ है अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्, अर्थात अंत्य इत से युक्त आदि वर्ण मध्यगत वर्णों की तथा अपनी संज्ञा का बोधक होता है। जैसे अण प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र आ, ई, ऊ, न। इसमें प्रथम अक्षर अ आदि वर्ण को ग्रहण कर लिया और अंत्य इत्संज्ञक वर्ण नकार को जब हम ग्रहण करते हैं तब अण प्रत्याहार बनता है। तब इस अण प्रत्याहार से आदि वर्ण यानी अ का तो बोध होगा ही, साथ में बीच में आने वाले वर्ण ई, उ, इसका भी बोध होगा। इसी प्रकार से आक, आच, हल, अल आदि सभी प्रत्याहारों में समझना चाहिए। आदिरंतीन संहिता सूत्र प्रत्याहार विधायक सूत्र है। पुनः इसे स्पष्ट करते हैं। आदिरंतीन संहिता सूत्र का अर्थ है आदि वर्ण अंतीन जब अपने अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिल जाता है तब वह केवल आदि वर्ण का ही बोध नहीं कराता अपितु बीच में आने वाले वर्णों का भी बोधक होता है। उदाहरण के लिए अण प्रत्याहार। पहला माहेश्वर सूत्र है आ, ई, ऊ, न। इस प्रथम माहेश्वर सूत्र में पहला अक्षर है अ। हम यहाँ से अ लेते हैं और अंतिम वर्ण है नकार। अ और नकार को जब मिला देते हैं तब बनता है अण प्रत्याहार।
अब यहाँ पे यह सूत्र कह रहा है आदि वर्ण, अण प्रत्याहार में आदि वर्ण है अ। जब ये अंतिम एक संज्ञक वर्ण यानी नकार के साथ जुड़ जाता है तब वह केवल अ का ही बोधक नहीं होता, अपितु बीच में आने वाले यानी बीच में कौन कौन से वर्ण आए, ई और उ आए हैं, उन वर्णों का भी बोध कराता है। यही इस सूत्र का तात्पर्य है। आ ई ऊण आदि 14 सूत्रों में यद्यपि अनेक प्रत्याहार बन सकते हैं, फिर भी इस व्याकरण शास्त्र में जिनका व्यवहार किया गया है उनकी संख्या 44 है। कुछ लोग र प्रत्याहार को नहीं मानते हैं, इसलिए वे लोग 43 ही प्रत्याहार होते हैं ऐसा कहते हैं, परंतु अधिकतर व्याकरणचार्यों ने 44 प्रत्याहार माने हैं। और आगे मैं आपको वह तालिका बता रही हूँ किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं और किस सूत्र में उन प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले अण प्रत्याहार, इसमें अ ई उ है। एक प्रत्याहार में अ ई उ रील री, एक अक में अ ई उ रील री, उक में उ रील री, इंग में ए ओ, अच में सारे स्वर आ जाते हैं। इसी तरह से जब आपको सारे माहेश्वर सूत्र कंठस्थ हो जाते हैं तो हम इसी तरह से प्रत्याहार को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे ये एक तालिका दी गई है जिसमें बताया गया है कौन कौन से प्रत्याहार हैं और उसमें कौन कौन से संज्ञी वर्ण हैं और साथ ही के सूत्र में उनका प्रयोग किया गया है। यह केवल एक जानकारी के लिए ही है, इस सूत्र की व्याख्या में इसका प्रयोग नहीं करना है।